हेलो, मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। मैं आप सबके लिए रोमांटिक लेस्बियन लव स्टोरी वीडियो लेकर आती हूँ। मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरा थंबनेल या मेरा टाइटल देख के क्लिक किया है और मेरे वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज़ बिना स्किप करके वीडियो देखिए। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक नहीं किए, प्लीज़ एक लाइक भी कर दें। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीति और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो बेचारी तो हमारी प्रीता से बात करने के लिए वॉशरूम में गई होती हैं और जैसे ही वो आती हैं कैंटीन में देखती हैं तो उसकी जो फ्रेंड होती हैं उसने उन लोगों कमीनियों ने तो उसका सारा लंच बॉक्स खा लिया होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उन पर शाउट करती है, बोलती है कि तुम लोगों ने मेरा लंच बॉक्स खा लिया, अभी मैं क्या खाऊंगी। जो उसकी एक फ्रेंड होती है वो जाती है कैंटीन से और उसके लिए समोसे लेकर आ जाती है और फिर वो हमारी ईशानी को देती है। फिर जो हमारी ईशानी है वो खाती है और सब लोग चले जाते हैं क्लासरूम में जाते हैं और जाके फिर से लेक्चर लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे तो ये सब लोग ऐसे ही लेक्चर ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी तरफ जो कविता होती है वो उसका काम भी ख़त्म हो जाता है, उसको बहुत शाबाशी देती है। फिर वो अपने ऑफिस में आती है, ऑफिस में आके बैठ जाती है और टाइम की तरफ देखती है तो 1 हो जाता है। फिर वो सोचती है कि ये क्या, आज क्यों नहीं आई इतना टाइम, क्या हो गया, उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना, क्या करूँ यार। ऐसा बोल के जो हमारी कविता होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है हमारी प्रीता की वजह से, क्योंकि उसको इतना पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। बट जो कविता होती है उसको हमारी ईशानी से प्यार होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो रात को भी नहीं सो पाती और उसकी हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो फैमिली है वो भी उससे पूछने लग जाती है कि तुझे क्या हुआ है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तू हमें बता सकती है। फिर जो हमारी कविता होती है वो उनको कुछ नहीं बताती है, बस वो इस चीज़ के बारे में सोचती रहती है कि ये है क्या। फिर जो हमारी कविता है वो ऑफिस में बैठी होती है, अचानक वो जैसे ही पीसी ऑन करती है और बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हो आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया है ना, तो वहाँ पे तो हर चीज़ पता चल जाती है। मैं भी सर्च करके देखती हूँ, क्या पता मुझे भी पता चल जाए कि मैं सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रही हूँ, क्यों उसके बिना मैं रहा नहीं जाता है, क्यों मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा बोल के फिर जो कविता होती है वो पीसी ऑन करती है और बोलती है, यार अभी मैं क्या सर्च करूँ, यही सर्च कर लेती हूँ, क्या लड़की से प्यार। नहीं, ये क्या सोच रही कविता, तू बेवकूफ़ हो गई, तू पागल हो गई, क्या बोल रही है, तुझे लड़की से प्यार नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है यार। मैं तो स्ट्रेट हूँ, मुझे तो लड़के पसंद है, बट आज तक तो मुझे कोई लड़का भी नहीं पसंद है यार। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे ये लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आई है, मैं क्या करूँ। ओह भगवान, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, सर्च करके देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी कविता है उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं। वो फिर पीसी पे सर्च करती है, क्या गर्ल्स गर्ल्स आपस में प्यार हो सकता है। जैसे ही वो ये सर्च करती है तो वहाँ उसके सामने काफ़ी ज़्यादा वीडियो आ जाती है, जिसकी वजह से जो कविता है वो जैसे ही वो वीडियो देखती तो एकदम से अपनी आंखें बंद करती हुई बोलती, उफ यार ये क्या आ गया, मैं सर्च क्या किया तो क्या गया यार, ये क्या हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकते यार, लड़की लड़की से प्यार कैसे कर सकती है, मैं तो पहले ऐसा कभी नहीं सुना है। फिर जो कविता है वो दोबारा से अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, उफ यार यहाँ पे तो इतनी सारी वीडियो हैं और रोमांटिक वीडियो, मैं क्या करूँ, कौन सा वीडियो प्ले करूँ। फिर जो हमारी कविता है वो बोलती है, ऐसा करती हूँ मैं फर्स्ट वाला ही वीडियो अब प्ले करके देखती हूँ कि क्या है इसमें। ऐसा बोल के फिर जो कविता होती है वो सबसे ऊपर वाली जो वीडियो होती है उसको प्ले करती है और जैसे ही वो प्ले करती है तो 2 लड़कियां होती हैं, वो लोग रूम में बैठी होती हैं और ऐसे ही एक दूसरे के साथ
बातें कर रही होती हैं और जो हमारी कविता होती है वो उसको उन दोनों को देख रही होती है। और जैसे जैसे वीडियो आगे आगे बढ़ रही होती है, हमारी जो कविता है उसकी हार्ट बीट भी ऐसे ही बढ़ रही होती है। फिर जो हमारी कविता है वो बोलती है, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सच में ये सब कुछ होता है, नहीं नहीं आई कांट बिलीव इट, यही ये सब कुछ कैसे हो सकता है यार। फिर जो कविता है वो बोलती है अपने मन में, नहीं यार आजकल तो हाँ सब कुछ हो सकता है, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। लोगों ने इतना तरक्की कर लिया है, देखो ना सोशल मीडिया पे कितना वीडियो, हजार लाखों में वीडियो आ रही है। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के फिर जो कविता होती है वो फिर से पीसी को ऑफ कर देती है और फिर से बैठ जाती है चेयर पर, अपना सर पकड़ के बोलती है, उफ भगवान मैं कितनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। उफ मैं क्या करूँ, क्या है मुझे सच में प्रीता से प्यार तो नहीं हो गया। नहीं कविता, ये तू क्या सोच रही है पागल, ऐसा नहीं हो सकता यार, क्या पता हो जाए। मुझे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ भगवान मैं क्या करूँ, आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ यार, मैं क्या करूँ। ऐसा बोल के जो कविता है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाती है। वो तो ऐसे ही सोच रही होती है और दूसरी तरफ देखते हैं जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मम्मी के पास आती हैं और बोलते हैं, मम्मी मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में ही चली जाती, चलो ऑफिस में काम वगैरह तो कर ही लेती ना, आपने तो ऑफिस से भी छुट्टी ले ली यार, मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है घर पे। हमारी जो प्रीता है वो अपनी मम्मी को ऐसे बोलती है। फिर जो उसकी मम्मी है वो बोलती है, हाँ तेरा मन कैसे लगेगा, तू तो बस चाहती है ना तू बाहर देर से आए लेट आए ऑफिस में रहे काम करे, बस यही तेरी ज़िंदगी यही तेरी लाइफ है और तो कुछ नहीं है। तुझे माँ बाप के बारे में तू कुछ नहीं सोचती है ना, बस तू यही चाहती है, बस अब हर टाइम यही सब कुछ हो। फिर जो हमारी प्रीति है वो बोलती है, नहीं मम्मी ये क्या बोल रही हो आप। फिर जो उसकी मम्मी वो बोलती है, हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ, तू तो यही चाहती है ना कि बस तू बिज़ी रहे, अभी तुझे आराम करने के है बेटा, तू आराम कर, कुछ चीज़ चाहिए हो बता, टीवी देख, जो कर, सो सही से अपना नींद पूरा कर, आराम कर। उम, तो फिर जो हमारी प्रीति है वो बोलती है, मम्मी मैं सुबह से लेट लेट के थक गई हूँ, मैं अब क्या करूँ। तो फिर जो उसकी मम्मी है वो बोलती है कि जब हम बचपन में थे तो हम तो जवानी में बोलते थे कि हमें कोई बोले तो हम पूरा पूरा दिन सोए आराम करें, हमें तो सोना, मुझे सोना बहुत पसंद था पता है। मुझे तो जब भी मैं कॉलेज से आती थी मैं आके सो जाती थी, रात को उठती थी मम्मी, मुझे भी मेरी मम्मी बहुत डांटती थी, मुझे तो सोने में बहुत अच्छा लगता था। बट जब से तुम लोग पैदा हुए हैं तब से तो मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला है सोने का, बस तुम लोगों के आगे पीछे घूमती आज ये टाइम आ गया कि मेरी नींद भी अब उड़ गई है। अभी मुझे भी जिनको नींद नहीं आती हो, तुम्हें तो इतना अच्छा आराम मिला है, तुम जाओ सो आराम करो, तुम क्या इस तरह घूम रही हो यार। फिर जो हमारी प्रीति है वो बोलती है, मम्मी ये आपकी हॉबीज़ है ना, बट मुझे नहीं पसंद, मैं लेटना ज़्यादा सोना, मैं क्या करूँ, बस पता है मुझे रात को जो नींद आ जाती है वही काफ़ी होती है मेरे लिए, रात को जो सो जाती हूँ तो बस वही सो जाती हूँ, उसके बाद आपको पता है ना मुझे नींद नहीं आती, अगर मॉर्निंग में भी मैं जल्दी उठ जाऊँ तो उसके बाद भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है, बस मैं सोना नहीं होता है मुझसे। मैं क्या करूँ मम्मी, मैं आप पे नहीं गई हूँ, काश मैं आप पे जाती तो मैं पूरा दिन सोई रहती, फिर आप भी मुझ पे गुस्सा करके मुझे उठाती, आप शुक्र नहीं करती हो कि मेरी बेटी इतना नहीं सोती है। फिर जो हमारे पिता की मम्मी तो बोलती है, हाँ एक तो शुक्र भी नहीं करती हो, बट मैं ये बोलती हूँ कि तू बेटा है, तुझे चोट लगी ना, तू जा आराम कर ले, क्या तू बोर हो गई है, उसके बाद सही हो जाएगी तो फिर से तुमने काम ही जाने है, अभी चुपचाप होके जाओ अपने रूम में और जाके थोड़ा सो जाओ। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, ठीक है मम्मी जाती हूँ। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो चली जाती है अपने रूम में। बट जो हमारी प्रीता होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है अपने घर में, क्योंकि उसको शुरू से ही आदत होती है काम करने की, इस वजह से वो घर में रह के बोर हो जाती है। वो अपनी मम्मी के पास जाती है बट उसकी मम्मी भी उसको डांट के भेज देती हैं
जिसकी वजह से हमारी जो प्रीता है उसको मजबूरन आना पड़ता है अपने रूम में आके। वो लेटती है और थोड़ा सा फ़ोन चलाती है, फिर वो सो जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है वो तो कुछ काम भी नहीं करती है। वो तो अभी तक हमारी प्रीता के बारे में सोच रही होती है। उसके सर पे इतना पसीना होता है। वो फिर से पीसी ऑन करती है, बोलती है मुझे दोबारा से सर्च करके देखना पड़ेगा यार, ये सच है। अगर मुझे सच में उससे प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको कैसे बताऊँगी यार। अभी मैं उससे के बिना रह भी नहीं पाती, मैं क्या करूँ भगवान, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा बोल के फिर जो कविता होती है वो दोबारा से पीसी ऑन करती है और वीडियो देखने लग जाती है। एक वीडियो तो वो रोमांटिक देखती है। फिर जो हमारी कविता बोलती है वो इतना रोमांटिक वीडियो, ये सब कुछ भी लड़के लड़कियां करती हैं। आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्या करूँ यार। बट इस वीडियो को देख के मेरी अपनी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। इनको देख के मुझे प्रीता की और ज़्यादा याद आ रही, मैं क्या करूँ। ऐसा बोल के भी जो हमारी कविता होती है फिर से एक और वीडियो प्ले करती है। वो वीडियो तो इससे भी ज़्यादा रोमांटिक होती है। फिर जो कविता होती है वो उस वीडियो को पूरा देखती है और बोलती है हाँ यार ये सच है, होता है, लड़के लड़के भी प्यार करते हैं आजकल, अब सब कुछ होता है। शादी, क्या शादी, तो मैंने शादी का तो मुझे पता ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, ये भी गूगल पापा पे सर्च करके देखती हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी कविता होती है वो दोबारा से गूगल ऑन करती है और गूगल पे सर्च करती है क्या लड़कियां शादी कर सकती हैं। वो जैसे ही ये सर्च करती है तो उसके सामने वो फिर से बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं। वो बोलती है ओफ भगवान, मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो रही है यार, इतना सारा वीडियो। ऐसा करती हूँ, ये कौन है, अंजलि, और अंजलि की वीडियो प्ले करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो एक लड़की पाकिस्तान की थी और एक इंडिया की थी। तो वो जो हमारी कविता होती है उसके सामने उन दोनों लड़कियों की वीडियो आ जाती है। वो फिर एकदम से वीडियो खोलती है और उनकी वो जो आप सब ने देखी होगी, वो जो उसको रिंग पहनाती है ना, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी या कुछ ने नहीं देखी होगी। तो वो वाला सीन होता है। वो फिर जो हमारी कविता होती है वो वाला सीन देख रही होती है। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा होता है। वो ये बोलती है ओफ यार, यहाँ पे तो सब कुछ होता है यार। आई थिंक मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं 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 मैं नहीं लड़कियों में, मैं स्ट्रेट हूँ यार। फिर बोलती है नहीं, मैं सच में लड़कियों में ही इंटरेस्ट हूँ। लेकिन मुझे तो देखो प्रीता कि उसकी वजह से मैं ना दिन को सो पाती हूँ ना रात को, इतना बेचैनी। हाँ जो आए नहीं तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है यार। मुझे लगता है सच में मुझे उससे प्यार हो गया है। नो 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 नो, मुझे अगर उससे प्यार हो गया तो मैं इसको कैसे बताऊँगी। वो तो सही से मुझसे बात भी नहीं करती है और अगर मैं उसको प्रपोज कर दिया तो वो मुझे जान ही ले लेगी। मैं क्या करूँ भगवान, मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो अपने ऐसे इंसान भी दिया है कि जो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हो, वो मुझसे प्यार कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे प्यार करेगी। ऐसा बोल के जो हमारी कविता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि हाँ वो लड़कियों में ही इंटरेस्टेड है। और दूसरी तरफ जैसा कि हम देखते हैं, जो हमारी ईशानी मैडम होती है उन लोगों की तो छुट्टी हो जाती है। वो घर आ जाती हैं, घर आती हैं और एकदम से रूम में जाती है, रोज़ की तरह रूम पे जाती है। सबसे पहले फ़ोन उठाती है, उठा के हमारी प्रीता को कॉल करती है। और जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो तो सो रही होती हैं। फिर जैसे ही उनको फ़ोन की आवाज़ आती है तो जो प्रीता होती है वो एकदम से उठती है और बोलती है हाँ, कौन है यार, एक तो पहले सोती हो तो कौन है। ऐसे ही 2-3 बार फ़ोन बजता रहता है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो कौन। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी है वो बोलती है क्या जान, आप सो रही हो क्या, दिन होएगी, रात हो रही है जो आप सो रही हो। फिर जो हमारी प्रीति बोलती है क्या है, मम्मी ने बोला कि सो
जाऊँ, आप बोल रही हो कि मत सो, अब मैं किसकी बात मानूँ? फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती क्या किसकी बात मानो, चलो चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मैं आ गई हूँ ना, अभी मैं आपको नहीं सोने दूँगी, अभी आपका सारा टाइम मेरा है, समझ रही हो ना? फिर जो हमारी प्रीता होती बोली जान मेरा तो सारा टाइम आपके लिए है और किसी के लिए भी नहीं। ओए बहुत नींद आ रही है, जस्ट पता नहीं क्यों। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती क्या जान उठ जाओ ना, वैसे भी जल्दी से उठ जाओ, मैं तो अभी आ जाऊंगी ना आपके घर खाना वाना खा के। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है हाँ जाओ ना आप आ जाओ ठीक है, और खाना खा लिया आपने? फिर जो हमारी ईशानी होती है नहीं अभी तक तो नहीं खाया है मैं, आपने खाया खाना? फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती है नहीं मैंने भी नहीं खाया है। फिर जो हमारी ईशानी थी वो बोलती चलो 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 जल्दी से उठो और उठ के खाना खाओ, आप भी खाना खाओ और मैं भी खाती हूँ। फिर जो हमारी प्रीति थी वो बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो कॉल काट देती है और जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाके वो फ्रेशन अप होने लग जाती है। फ्रेशन अप होके वो फिर जाती है नीचे, नीचे जाके अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या बना है आज? फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है बेटा मैंने आज तेरी फेवरेट साग बनाया है ना, साग पालक तुझे बहुत पसंद है ना। ये सुन के तो फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है वाह मम्मी हाँ हाँ मेरी फेवरेट, मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से लगाओ ना खाना। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है हाँ हाँ बेटा तू बैठ तो सही, ला रही हो ना, तू बैठती नहीं है बस बोलने लग जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है हाँ मम्मी जल्दी 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 प्लीज़ 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 बहुत भूख लग रही है, दिल हाँ मन करता है कि सारा खा जाऊँ, अभी इतनी देर तक खुशबू आ रही है यार, जल्दी लेके आओ। फिर जो उसकी मम्मी है वो किचन में जाती हैं और जाके फिर उसके लिए साग साग जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ये जो साग होता है वो और साथ में जो आलू होते हैं काफ़ी लोग खाना पसंद करते हैं, ऐसे ही हमारी ईशानी को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसकी मम्मी उसको ला के देती है और जो हमारी ईशानी है वो मज़े ले ले के वो खा रही होती है। उसकी जो मम्मी होती हैं उसको देखती है और बोलती है क्या बेटी तू तो ऐसे खा रही है जैसे कि आई से पहले मैं तो तुझे खाना ही नहीं खिलाया है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है मम्मी क्या करूँ आज पूरा दिन भूखी थी ना तो खाना भी नहीं खाया। जल्दबाजी में जो हमारी ईशानी है वो ऐसा बोल देती है। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती क्या तूने खाना नहीं खाया, मैं तुझे टिफिन जो दिया था। फिर जो हमारी ईशानी जैसे ही ये बात सुनती है अपनी मम्मी को बोलती है हाँ हाँ मम्मी वो खाना तो खाया था ना, बट बहुत भूख लग गई थी तो इस वजह से क्यों और खाना नहीं खा सकती हूँ मैं। फिर जो उसकी मम्मी थी बोलती है हाँ हाँ खा खा। फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो बात को संभाल लेती है और जो उसकी मम्मी होती हैं वो उससे फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती हैं, वो उसको बोलती है ठीक है बेटा तू वेट में किचन में जा रही हूँ थोड़ा सा काम है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है मम्मी आप जाओ मैं खाना खा लूँ, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो खाना खाने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो भी नीचे आती हैं और अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ बैठ के खाना खा रही होती हैं, खाना खा रही होती हैं। फिर जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो अपनी मम्मी और पापा की तरफ देखती है और बोलती है कि मम्मी वो ना आज ईशानी आएगी ना मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए। फिर जो हमारी प्रीता के पापा हैं वो जैसे ही ये बात सुनते हैं तो बोलते क्यों आएगी, वो रोज आ जाती है बेटा, तो क्या है वो कौन लड़की है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है पापा वो मेरी स्टूडेंट है ना, तो इस वजह से ही वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रही है, तो मैं उसके घर गई थी तो उसकी मम्मी ने मुझे बोला था कि आप मेरी बेटी को पढ़ा लो, तो इस वजह से ही पापा प्लीज़ आप उसको कुछ मत बोलो, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं पढ़ा लूँगी उसको, डोंट वरी पापा। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है बेटा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना है ओके ना, तुम पढ़ा लो कोई बात नहीं, वो भी एक बच्ची है, मैं देखा है काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, अच्छी बच्ची है, तुम पढ़ा लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन एक बात याद रखना सबसे पहले तुम्हारी तबीयत है उसके बाद सब कुछ है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है जी पापा जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी, ऐसा बोल के फिर सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है अभी मैं चल रहा हूँ मुझे देर हो रही है, ऐसा बोल के फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो चले जाते हैं अपने ऑफिस में।
और दूसरी तरफ देख सके हम देखते हैं हमारी कविता मैडम, उसने तो सब कुछ उसको पता चल गया होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है कि अब मैं क्या करूँ अपने में। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह की लड़की हूँ। वो फिर रोने लग जाती है और बोलती है, नहीं मैं इसे नहीं मैं गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं हो सकती यार, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँ। भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मैं तो स्टेट थी ना, मैं कब लड़की में इंटरेस्टेड हो गई पता ही नहीं चला। फिर जो हमारी कविता होती है वो रोने लग जाती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको पसंद नहीं होता है कि मतलब हम लोग ऐसा नहीं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि सब कुछ होता है, लेकिन वो इस बात से रो रही होती है कि मुझे उस लड़की से प्यार हुआ है जो लड़की मुझसे बात करना पसंद नहीं करती है, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये सब बोल के काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, फिर बोलती है कि मैं क्या करूँ भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हम हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। आज से पहले तो कभी मुझे कोई पसंद नहीं आया, बट जो आया है तो उस पे तो 1% भी उम्मीद नहीं है कि वो मेरा होगा। वो तो मुझे सिर्फ बात करना, मुझे देखना पसंद नहीं करते, और मेरे साथ रिलेशनशिप में ये तो कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मैं क्यों हूँ इस तरह, मैं क्यों हूँ इस तरह, मुझे ऐसे नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी कविता है वो कन्फ्यूज़ हो रही होती है और रो रही होती है ऐसे ही बैठ के। और रोते रोते वो बेचारी की आंखें फिर से स्वेल होने लग जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा रो लेती है। उसको तो इस बात पे बहुत अफसोस होता है कि जिस लड़की से उसको प्यार हुआ है तो वो तो उसको देखना, उससे बात करना पसंद नहीं करती, और वो अपने मन की बात उसको कैसे बोलेगी। बस यही बात से वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, छुट्टी का टाइम भी हो जाता है, सब लोग ऑफिस में से चले जाते हैं, बट जो कविता होती है वो अभी तक ऑफिस में ही बैठी होती है। फिर जो मैनेजर होता है, सॉरी वॉचमैन होता है, वो आता है वो ऑफिस को लॉक करने के लिए। जैसे ही अंदर आता है देखता है केबिन में लाइट जली हुई है, जैसे ही केबिन में आता है देखता है तो कविता बैठी होती है। और फिर वो कविता के पास आता है और बोलता है, मैम आप अभी तक गए नहीं हो, छुट्टी तो हो गई और सब लोग चले गए हैं। ये बात सुन के फिर जो कविता है वो बोलती है, ये सब लोग चले गए, छुट्टी हो गई। फिर जो वो वॉचमैन होता है वो जैसे ही कविता की तरफ देखता है और बोलता है कि मैम मैं आपसे एक बात पूछूं अगर आपको बुरा ना लगे। फिर जो कविता है बोलती है फिर जो वॉचमैन होता है वो बोलता है कि मैम आप क्यों रो रही हो। फिर जो हमारी कविता होती है वो जैसे ही वॉचमैन की ये बात सुनती है बोलती है, वो अपने आंसू पोंछती बोले कुछ नहीं ऐसे ही। ऐसा बोल के फिर जो कविता होती है वो अपना पर्स और अपना फ़ोन और एक फ़ाइल उठाती है और ऑफिस से बाहर आ जाती है। और जो वॉचमैन होता है वो बोलता है कि ये क्या अजीब लड़की है, कुछ पूछा पूछा है और कुछ बताया नहीं तो चली गई। फिर वो वॉचमैन होता है बोलता है, मुझे क्या छोड़ो, अपनी हर इंसान की अपनी लाइफ है, मुझे क्या आदत है किसी के मैटर में बोलने की। ऐसा बोल के फिर जो वॉचमैन होता है वो उस केबिन को भी लॉक करता है, सब ऑफिस सब कुछ लाइट्स ऑफ और सब कुछ दरवाज़ा बंद करके वो बाहर बैठ जाता है। और फिर जो हमारी कविता मैडम होती हैं वो भी फिर अगर जा रही होती हैं, ऐसे ही वो रास्ते में चल रही होती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। और कविता के जो घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं वहाँ पे। उसकी जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है, सुनो ना जी हमारी बेटी को कुछ अता पता नहीं, देखो कितना टाइम हो गया अभी तक वो घर नहीं आई, रात के 11 बज गए हैं, कुछ करो ना। फिर जो उसके पापा होते हैं कविता के, वो जैसे ही अपनी वाइफ की ये बात सुनते हैं बोलते हैं, क्यों कहाँ पर है वो, उसको कॉल करो ना, क्या हुआ है उसको, मेरी बेटी ठीक तो है ना। फिर जो कविता की मम्मी होती है बोलती है, बेबी तो ट्राई किया बट वो पागल उठा नहीं रही है मेरी कॉल, पता नहीं कि उसको क्या हो गया है यार, प्लीज़ आप कुछ करो ना, इतनी रात हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है अपनी बेटी की। फिर जो कविता के पापा थे बोलते डोंट वरी मैं देख रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, ऐसा बोल के फिर जो कविता के पापा होते हैं वो एकदम से अपने वो भी मतलब वो
बोलते हैं ना, जो घर मकान बनाते हैं ना उसका काम करते हैं इंजीनियर होते हैं, मतलब बड़ा वाले नहीं, छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है ना उनके इंजीनियर होते हैं, क्योंकि इंजीनियर का काम तो आप सबको जैसे पता ही है। कुछ लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं, बस अपने काम में बिजी होते हैं। जो हमारी कविता के पापा होते हैं उनको तो हमेशा नाइट का टाइम काम मिलता है, कि उनको डील मिलती है कि हमें इतने इतने टाइम में हमारी ये बिल्डिंग रेडी चाहिए। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। अपनी बेटी की वजह से वो वहाँ से छुट्टी लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। और जैसे ही वो घर आते हैं थोड़ी देर में हमारी कविता भी घर आ जाती है, और जैसे ही वो दोनों कविता को देखते हैं, कविता के बाल बिखरे होते हैं और बहुत ज़्यादा सैड होती है। फ़ोन भी हाथ में पकड़ा होता है, और बस उसको होश नहीं होता है। वो अपनी मम्मी पापा को बिना देखे नज़र नीचे किए हुए रूम में जा रही होती है। फिर जो उसकी मम्मी है कविता के पास जाती है और उसको हिलाती है, बोलती है, क्या है, कहाँ जा रही है तू? सामने कुछ खड़ा है, तेरी माँ बाप खड़े हैं सामने, तू अपने अपने भी नहीं देख रही है? क्या प्रॉब्लम हुई है तुझे? क्या हो गया तुझे? क्या हालत बना दी है तुझे? कुछ परेशानी है तो तू हमसे क्यों नहीं शेयर करती? अब तो मेरी माँ है। तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? क्या हो गया तुझे? फिर जो हमारी कविता है वो जैसे ही अपनी मम्मी को ऐसे चिल्लाते हुए देखती है, वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और बोलती है, कुछ नहीं मम्मी, मैं रूम पे जा रही हूँ। ऐसा बोल के फिर जो कविता है वो अपने रूम में चली जाती है। उसकी जो मम्मी है दोबारा से उसके पीछे जाने लगती है। फिर जो हमारी कविता के पापा होते वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि थोड़ी देर उसको अकेला छोड़ दो, और तुमने भी मुझे कॉल करके इमरजेंसी में बुला लिया। चलो अच्छा किया, काम नहीं था, ऐसे ही मैनेजर काम करवा रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया, उधर मेरी बेटी भी घर आ गई है तो मैं भी जाकर थोड़ा सो जाता हूँ। ये बोल के फिर जो हमारी कविता के पापा होते हैं वो चले जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए। बट जो कविता की मम्मी होती वो तो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो बोलती हैं, मेरी बेटी को क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे पूछना पड़ेगा, मैं क्या करूँ? मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख सकती हूँ। कविता की मम्मी जो होती है वो अपनी बेटी के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कोई माँ भी होगी ना वो अपनी बेटी के लिए ऐसे ही परेशान होगी, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वही क्या, हर माँ अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि हम लोग देखते हैं, जो हमारे क्यूट और स्वीट से कपल होते हैं वो लोग भी तो आ जाते हैं, अपने अपने रूम में आते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो प्रीता को बोलती है कि जान, आज तो कितना मज़ा आया ना, हम लोग साथ मिले। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आपसे आने का यार, मैं क्या करूं, बट आज तो आपके साथ सोफे पर बैठ के ही स्टडी की ना, आपके मम्मी पापा भी पास थे तो बस आज आपको देख पाई, टच वच भी नहीं कर पाई ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, शुक्र करो आ गई हो, अगर कुछ और बहाना लगाती ना तो नहीं आ पाती। फ्रेंड होती तो एक दिन आती, 2 दिन आती, अभी तो तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए डेली आ सकती हो, वो भी इस बहाने से कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, हाँ जान, ये तो बात आपने एकदम ठीक बोला, बट चलो आती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, आपसे मिलती हूँ। इससे बड़ा खुशनसीबी क्या हो सकती है मेरे पास यार। थैंक यू सो मच भगवान, आपने मेरी जान को मेरे पास रखा है। बस थोड़ा सा दूर है, मेरा जब मन करेगा मैं आ जा सकती हूँ। अभी तो स्टूडेंट हूँ ना, कभी भी मैम से काम आ सकता है मुझे, तो इस वजह से मैं मैम से काम बेझिझक पूछ सकती हूँ। ऐसा बोल के फिर हमारे दोनों स्वीट से कपल बातें करने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, बहुत प्यार प्यार से। और दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है उसका तो हाल बेहाल होता है। वो बेचारी मानो कि एक डिप्रेशन में चली गई होती है, जिसकी वजह से वो घर आती तो है बट कुछ खाना कुछ भी नहीं खाती है। रूम में जाती है और रूम को लॉक कर लेती है और बेड पे उल्टा होके लेटी होती है, और वो वही
सीन जो उसने देखे होते हैं वो सब याद कर रही होती है। वो याद करके इसको उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं ना। बोलते हैं ना, अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो खुश होता है कि हाँ मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे इसको बताना पड़ेगा। लेकिन ये इसका माइंड किसी और तरह का ही था। ये इसने को तो पता था ना कि जिस लड़की से इसको प्यार हुआ है वो तो उसको देखना पसंद नहीं करती है। अगर प्यार के बारे में बोलेगी तो क्या ही हो जाएगा। ऐसा बोल के उसको अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो रोते रोते बोलती है, भगवान अब मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ क्यों करते हो आप, आज नहीं आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हो भगवान। क्यों, मैं क्या किया, मैं क्या बिगाड़ा है आपका। ऐसा बोल के फिर जो हमारी कविता मैडम होती हैं वो बेचारी रो रही होती हैं। और दूसरी तरफ जो कविता की मम्मी होती हैं वो आती हैं कविता के रूम में आके वो देखती हैं कविता ने दरवाजे को रूम को लॉक किया होता है। वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं और बोलती है, कविता बेटी कहाँ है, आ जाना, खाना नहीं खाना है तूने क्या। अंदर से जो जैसे ही कविता अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है वो अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, मम्मी अभी मुझे भूख नहीं है, मैं मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसकी जो मम्मी होती है कविता की, वो जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बोलती है, क्यों नहीं खाना है बेटा, चल आजा, मैं खाना लगा दिया ही, क्या हो गया तुझे, तू क्यों मेरी बात नहीं मानती है, चल आ मैं लगा दिया खाना, जल्दी से आ। फिर जो हमारी कविता है वो नहीं उठ रही होती है। फिर जो उसकी मम्मी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती हैं। काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने की वजह से फिर जो हमारी कविता है वो उठती है और उठ के फिर रूम को खोलती है। खोल के फिर अब बोलती है, ठीक है मम्मी चलो। जिसकी मम्मी जैसे ही उसको देखती है तो वो उसका हाथ पकड़ती है और अपने सर पे रखती है और बोलती है, कहा मेरी कसम क्या हुआ है तुझे बेटा, तू क्यों कर रही है ऐसा, क्यों रो रही थी ना अंदर, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है तो तू बता ना। फिर जो कविता थी वो अपनी मम्मी के सर से अपना हाथ उठाती है, बोलती, क्या मम्मी आपको क्या है ना, जब टाइम आ गया मैं आपको बता दूंगी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ, प्लीज़ मम्मी मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ ना, प्लीज़ आप मेरे लिए खाना रूम पे ही ले आओ, मैं पक्का खा लूँगी, बट प्लीज़ अभी मुझसे कुछ मत पूछो ना मम्मी, प्लीज़ आपको मेरी कसम। फिर जो कविता की मम्मी है वो समझ जाती है और बोलती है, ठीक है बेटा, अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता, बट प्लीज़ तू इस तरह सैड नहीं रहे, मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकती हूँ बेटा, तू मेरी जान है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकती हूँ ना। फिर जो हमारी कविता की मम्मी होती हैं वो चले जाते हैं नीचे और नीचे किचन में जाती हैं, जाके अपनी बेटी के लिए खाना डाल रही होती हैं और खाना डाल के फिर ले आती हैं और बोलती हैं, कविता बेटी जल्दी से ये खाना खा, समझ रही है ना तू। तो हमारी कविता होती है, बोलती है, ठीक है मम्मी मैं खा रही हूँ खाना। ऐसा बोल के फिर जो कविता होती है वो खाना खाने लग जाती है और जो कविता की मम्मी होती हैं वो कविता के पास बैठी होती हैं और कविता को देख रही होती हैं, वो खाना खा रही होती है। और दूसरी तरफ जैसा कि हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं। हमारे क्यूट और स्वीट से कपल अभी तक बातें ही कर रहे होते हैं। उनको उनको तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब इतना टाइम हो जाता है। फिर जो हमारी ईशानी और प्रीता होती हैं वो एक दूसरे से बातें करते 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 उनको पता ही नहीं चलता है कि कब उन दोनों की आँख लग जाती है। दोनों ऐसे ही रोज़ की तरह वीडियो कॉल पे सो जाते हैं। और दूसरी तरफ कविता बेचारी, उस पर तो बहुत ज़्यादा तरस आता है कि वो बेचारी की तो नींदें हराम हो जाती हैं इस चीज़ की वजह से। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। ये स्टोरी मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और देखते हैं कि इसमें आज से पहले आप लोगों ने ये स्टोरी नहीं सुनी होगी, इसमें एक ट्विस्ट आएगा जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ये स्टोरी एकदम रियल है, हाँ ये सच होता है, ये रियल स्टोरी है। और देखें अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच मेरे क्यूट सी और स्वीट सी फैमिली।